वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड की नदियों से संबंधित प्रश्न। पहले पार्ट में हमारे द्वारा 100 क्वेश्चन करवाए गए थे। अब नेक्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नदियों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हमारे द्वारा 200 क्वेश्चन में करवा दिए गए हैं, ताकि एग्जाम में जब भी नदियों से संबंधित प्रश्न आए आप सही उत्तर करके आ सकें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दामोदर नदी को देव नदी के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का कौन सा हिस्सा है? तो इसका उद्गम स्थल जो है पश्चिमी पठार है, छोटा नागपुर पठार का। हमारा अगला उत्तर है, क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगड़ी प्रखंड से निकलती है। यह प्रखंड किस पठारी भाग का हिस्सा है? तो दोस्तों यह रांची पठार का हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का पर स्थित मानसरोवर बांध को कनाडा बांध क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कनाडा सरकार के सहयोग से बना था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो उस नदी का नाम है दामोदर नदी। हमारा अगला प्रश्न है, मैथन बांध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका निर्माण जो है किया गया था बाढ़ नियंत्रित एवं विद्युत उत्पादन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों से में मोती झर्रा जलप्रपात बनाती है? तो उस नदी का नाम है अजय नदी। हमारा अगला प्रश्न है, अजय नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो अजय नदी की सहायक नदियां पथरो और जयंती है। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगा नदी का उद्गम स्थल किसको यानी लोहरदगा है, यह किस प्रमुख नदी में मिलती है? तो दोस्तों यह मिलती है उत्तरी कोयल नदी में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन अपवा क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों यह है दक्षिणी कोयल बेसिन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी चाईबासा के मैदान से होकर बहती है? तो उस नदी का नाम है खरकई नदी। दोस्तों झारखंड की नदियों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं मैंने सारे प्रश्न इस वीडियो में लेकर आ गया हूं, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे प्रश्न देखने को मिल जाएं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास कौन सी नदी गुजरती है? तो दोस्तों यह गुजरती है उत्तरी कोयल नदी। हमारा अगला प्रश्न है, ताता पानी गर्म जल कुंड लातेहार किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है सुख लदरी नदी के तट पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी झारखंड और बिहार के बीच सीमा रेखा का काम करती है, विशेषकर पलामू और औरंगाबाद जिले में? तो उस नदी का नाम है सोन नदी। हमारा अगला प्रश्न है, कोहबर चित्रकला में किस नदी का चित्रण प्रमुख रूप से मिलता है? तो इसमें जो है कोहबर नदी यानी स्थानीय धारा का चित्रण मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी दो नदियां एक ही स्थान पर नगड़ी रांची से निकलती है लेकिन विपरीत दिशाओं में बहती है? तो उस नदी का नाम है स्वर्णरेखा और दक्षिणी कोयल नदी। हमारा अगला प्रश्न है, लीलजन और मोहना नामक दो धाराओं के मिलने से किस नदी का निर्माण होता है? तो यह फल्गु नदी का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हजारीबाग और गिरिडीह पठार को रांची पठार से अलग करती है? तो उस नदी का नाम है दामोदर नदी। हमारा अगला प्रश्न है, चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है सरायकेला खरसावां में। हमारा अगला प्रश्न है, मैथन में स्थित भूमिगत पनबिजली केंद्र एशिया में अपनी तरह का पहला था, यह किस नदी पर है? तो दोस्तों यह है बराकर नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, संजय नदी जो
खरखई की सहायक है का उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार में है। हमारा अगला प्रश्न है, गालूडी बैराज किस नदी में स्थित है? तो यह स्थित है पूर्वी सिंहभूम में। हमारा अगला प्रश्न है, सुगा बांध जलप्रपात किस जिले में है और यह किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है गढ़वा कन्हर नदी से। हमारा अगला प्रश्न है, नमामि गंगे परियोजना के तहत झारखंड का कौन सा शहर चुना गया है? तो दोस्तों झारखंड का साहिबगंज शहर चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी खूंटी और मुरहू के बीच से बहती है? तो उस नदी का नाम है दोस्तों तजना नदी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रसिद्ध सूर्यकुंड गर्म जल स्रोत किस नदी के पास स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बराकर नदी के पास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानने यानी नदी और उद्गम ये दिया हुआ है, आपको गलत युग्म को पहचानना है। तो इसमें दोस्तों दामोदर टोरी से निकलता है, स्वर्णरेखा नगड़ी से निकलता है और अमरकंटक जो है सोन नदी का उद्गम स्थल है, पर बराकर राजमहल पहाड़ी का उद्गम स्थल नहीं है। ये गलत आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप बड़ाकर का देख लेंगे कि बड़ाकर जो है पद्मा हजारीबाग से निकलता है। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ाकर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो पद्मा हजारीबाग का पठार। हमारा अगला प्रश्न है, अमानत नदी का उद्गम जिला कौन सा है? तो अमानत नदी का उद्गम जिला जो है यह चतरा है। हमारा अगला प्रश्न है, बांसलोई नदी अंततः किस बड़ी नदी में मिल जाती है? तो दोस्तों यह अंततः गंगा यानी हुगली में मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, रांची शहर की जल निकासी की मुख्य नदी कौन सी है जिसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है? तो यह है दोस्तों हरमू नदी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रवेश करने से पहले अजय नदी किस राज्य से निकलती है? तो दोस्तों यह बिहार से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी के पास कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो यह बड़ाकर नदी बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कोडरमा जिले से होकर बहती है? तो उस नदी का नाम है बराकर और सकरी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी संथाल परगना में नहीं बहती है? तो संथाल परगना में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो ब्राह्मणी, गुमानी और मयूराक्षी ये तीनों बहती है, पर औरंगाबाद नहीं बहती है, सॉरी औरंगा नदी नहीं बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, तुरलो जलाशय का संबंध किस नदी से है? तो यह दक्षिणी कोयल नदी से है। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी घाटी में कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं? तो वह है दामोदर घाटी में। हमारा अगला प्रश्न है, सोनुआ किस नदी के किनारे बसा एक कस्बा है? तो यह संजय नदी के किनारे बसा एक कस्बा है। हमारा अगला प्रश्न है, मिरचैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह लातेहार जिले में स्थित है। आप मिर्चैया को इस तरह भी याद कर सकते हैं कि कोई जब लात मारता है तो मिर्ची जैसा लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचेत बांध का जलाशय किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो दोस्तों यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, गुमानी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यह मेरेल है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल परियोजना को अब किस नाम से जाना जाता है? तो मंडल डैम परियोजना के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जुमार नदी किसकी सहायक नदी है? तो जुमार नदी जो है स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है,
कौन सी नदी देवघर और दुमका जिले के बीच सीमा बनाती है? तो यह मयूराक्षी नदी बनाती है सीमा देवघर और दुमका के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, खरकई नदी पर बना ईचागढ़ बांध किस जिले में है? तो यह सरायकेला खरसावां में है। हमारा अगला प्रश्न है, कनहर नदी झारखंड में किस जिले से प्रवेश करती है? तो यह गढ़वा से प्रवेश करती है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की नदियां समानता पठारों के किनारों पर क्या बनाती है? तो दोस्तों यह बनाती है जलप्रपात एवं क्षिप्रिका। हमारा अगला प्रश्न है, घघरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह घघरी नदी उत्तरी कोयल की सहायक है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र का अपवाह तंत्र सबसे विकसित है? तो दोस्तों यह विकसित है रांची पठार का। हमारा अगला प्रश्न है, सोन नदी किस दिशा से झारखंड में प्रवेश करती है? तो यह पश्चिम दिशा से झारखंड में प्रवेश करती है। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर की सहायक बोकारो नदी कहाँ से निकलती है? तो यह हजारीबाग पठार से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, पोटो नदी किस शहर के पास बहती है? तो यह चाईबासा के पास से बहती है। चाय पिलाकर पोट लो। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी संरक्षण परियोजना किस संस्था के सहयोग से चलाई जा रही है? तो यह विश्व बैंक के संरक्षण से चलाई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह गिरिडीह का पठारी भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी झारखंड और ओडिशा के बीच सीमा बनाती है? तो यह बनाती है शंख नदी। हमारा अगला प्रश्न है, रांची के प्रसिद्ध टैगोर हिल के पास कौन सी नदी बहती है? तो यह बहती है जुमार नदी। हमारा अगला प्रश्न है, धारागिरी जलप्रपात किस स्थान के पास है? तो दोस्तों यह है घाटशिला के पास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में नहीं मिलती है? तो सोन नदी, पुनपुन नदी और फल्गु नदी ये तीनों गंगा में मिलती है, पर बढ़ाकर नदी गंगा में नहीं मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी बेसिन में धात्विक खनिज की प्रचुरता है? तो दोस्तों यह है स्वर्णरेखा खरकई बेसिन में। हमारा अगला प्रश्न है, बालचूरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बालचूरा जलप्रपात जो है गढ़वा नदी में स्थित है। बाल चुरा लेगा कोई तो गढ़वा में आप गिर जाइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, साकुटोला में किन दो नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों इसमें जो है दक्षिणी कोयल और कारो नदी का संगम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, टिपरा और पुसातो किसकी सहायक नदियां हैं? तो टिपरा और पुसातो जो है मयूराक्षी नदी का सहायक नदियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा शहर 3 नदियों से घिरा हुआ है? तो झारखंड का वह शहर है सरायकेला खरसावां। हमारा अगला प्रश्न है, मोरहर किसकी एक मुख्य सहायक नदी है? तो यह फल्गु नदी की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्यतः दुमका, साहिबगंज और देवघर और गोड्डा में है? तो यह है दोस्तों मयूराक्षी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर कोई प्रमुख बांध नहीं बनाया गया है? तो वह नदी है दोस्तों फल्गु नदी। हमारा अगला प्रश्न है, सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पर है? तो सुखलदरी जलप्रपात जो है कनहर नदी पर है। हमारा अगला प्रश्न है, लुपु गंटू जलप्रपात किस जिले में है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम में है। हमारा अगला प्रश्न है, तजना नदी अंततः किस नदी में विलीन हो जाती है? तो यह कारो नदी में यानी दक्षिणी कोयल की सहायक नदी में विलीन हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है,
भटिंडा फॉल्स का दूसरा नाम क्या है जो धनबाद में स्थित है? तो यह मुनिडी जलप्रपात है। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहिनी नदी किस जिले में बहती है? तो यह कोडरमा में बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी लातेहार के चंदवा तक पश्चिमी की ओर बहती है और फिर पूरब की ओर मुड़ जाती है? तो उस नदी का नाम है दोस्तों दामोदर नदी। हमारा अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी पर बना बांध मानसरोवर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना 1955 में बना था। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में गंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो यहाँ लगभग 80 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। हमारा अगला प्रश्न है, मालदा गैप के कारण कौन सी नदी संथाल परगना में प्रवेश करती है? तो दोस्तों यह प्रवेश करती है गंगा में। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को संथाल परगना की जीवन रेखा कहा जाता है? तो मयूराक्षी नदी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोयल कारो परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह दक्षिणी कोयल और उसकी सहायक कारो नदी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, पेरवा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह छाता नदी खूंटी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले लंबा सफर तय करती है और कई राज्यों से गुजरती है? तो यह सोन नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, गलत युग्म चुने, जलप्रपात और जिला दिया हुआ है, इसमें गलत युग्म को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पे हुंडरू रांची से, हिरनी पश्चिमी सिंहभूम से, अजोन्हा रांची से, ये तीनों सही है, पर सदनी घाघ लातेहार से ये गलत है। इसका सही युग्म होगा सदनी घाघ गुमला से निकलती है। सदनी घाघ गुमला से, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वा जिले में बालचोर और गुर सिंधु जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो गढ़वा जिले में जो है बालचोर और गुर सिंधु जो है यह संबंधित है कन्हर नदी से। हमारा अगला प्रश्न है, जिंक नदी जो चाईबासा के पास से बहती है किसकी सहायक नदी है? तो जिंक नदी जो है यह सहायक है रोरो नदी का। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की नदियों में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है वर्षा। हमारा अगला प्रश्न है, बूढ़ा नदी किस पठारी क्षेत्र से निकलती है? तो पाट क्षेत्र महुआ टांड़ से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, शंख नदी अपनी घुमावदार और गहरी घाटी के लिए प्रसिद्ध है, इसका कारण क्या है? पाट क्षेत्र के कठोर चट्टानों को काटना। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर नदी के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो यह 7 जिलों से होकर गुजरती है झारखंड के। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी पवित्र मानी जाती है लेकिन पिंडदान के लिए फल्गु जितनी प्रसिद्ध नहीं है? तो उस नदी का नाम है दोस्तों दामोदर नदी। हमारा अगला प्रश्न है, कुनार नदी का मुहाना कहाँ है? तो दामोदर नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रांची और लोहरदगा जिले की सीमा बनाती है? तो दक्षिणी कोयल प्रारंभिक भाग में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो औद्योगिक और यूरेनियम अवशिष्ट। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरती है? तो यह दामोदर नदी है, 7 जिलों से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी का बेसिन क्षेत्र घने साल वनों से आच्छादित है? तो यह दक्षिणी कोयल नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, घरघरिया जलप्रपात किस स्थान से के निकट स्थित है? तो घरघरिया जलप्रपात जो है यह नेत्राहाट के निकट स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है,
देवघर स्थित बाकुला या बाकेश्वरी नदी किसकी सहायक है? तो दोस्तों यह सहायक है मयूराक्षी की। हमारा अगला प्रश्न है, नागफेनी जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह शंख नदी पर है। हमारा अगला प्रश्न है, कंकड़गढ़ जलप्रपात किस नदी से संबंधित और यह क्यों चर्चा में था? तो यह कर्मा नदी यानी सिमडेगा मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए यह चर्चा में था। हमारा अगला प्रश्न है, हेपाद जलप्रपात किस नदी पर है? तो हेपाद जलप्रपात जो है घाघरा नदी गुमला में है। हेपाद यानी पाद गुम हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न, रोनो नदी जिस पर चाईबासा है अंततः किस में मिलती है? तो यह मिलती है कारो नदी में। हमारा अगला प्रश्न है, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से झारखंड की नदियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही अवरोही क्रम है दामोदर नदी, फिर दक्षिणी कोयल नदी, फिर स्वर्णरेखा नदी और फिर बराकर नदी। ये अपवा क्षेत्र के अनुसार है, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की अधिकांश नदियां का मुहाना अंतिम मिलान स्थान कहाँ है? तो यह बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां हैं, हुगली गंगा में मिलती है, यही मुहाना है। तो दोस्तों यहीं पे झारखंड की नदियों से संबंधित टोटल 200 क्वेश्चन पूरा हो जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस सेट से आपको नदियों के सेट से लगभग 1 से 2 मार्क्स हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करते चलें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।